हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी इंडियन हिस्ट्री चल रही है और उस इंडियन हिस्ट्री में अपन सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कुछ नगरों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज देखिए अगला नगर कौन सा है। तो देखिए अगला नगर हो जाएगा अपना लोथल। कौन सा हो जाएगा? लोथल। अगर लोथल की खोज की बात करूं तो शायद आपको पता हो 1954 में रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। रंगनाथ राव, याद रख पाओगे? हैं, रंगनाथ राव। चलो फिर उसके आगे चर्चा करें। स्थान की बात करें तो ये गुजर गई जो रात अर्थात गुजरात में नदी आपको बुक में हमेशा एक नदी मिलेगी, भोगवा, लेकिन ध्यान रखना ये भोगवा, ठीक है, भोगवा और प्लस साबरमती दोनों से घिरा हुआ ये, ठीक है। भोगवा और भोगवा के ज्यादा करीब है इसलिए भोगवा नदी देते, लेकिन हो सकता है इस बार भोगवा ना दे। क्या कर लोगे एग्जामिनर का? तो साबरमती, और ये दोनों भी ना देना तो फिर क्या देगा? खाड़ी ऑफ खंबात है, क्या देगा? बे ऑफ खंबात, यानी कि खंबात की खाड़ी। चलो फिर उसके बाद यह ध्यान रखना, यह कैसा एक औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर है ना। औद्योगिक नगर पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं, याद आ रहा है कुछ? हाँ आ गया होगा। चलो चावल एवं बाजरे के प्रथम साक्ष्य मिले यहां से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चावल एवं बाजरे के क्या है? साक्ष्य मिले प्रथम बार। तो पूछे क्योंकि चावल की अभी अपन ने कभी चर्चा नहीं की, आगे वाली वीडियो में पहली बार चावल के साक्ष्य मिले यहीं से। अच्छा देखो, चावल वगैरह बाजरा मिलेगा तो उसे पीसने के लिए चक्की होना चाहिए ना, तो यहीं से किसके साक्ष्य मिले? चक्की के साक्ष्य मिले, ठीक है। किसके साक्ष्य मिले? चक्की के, मतलब चक्की के पार्ट मिले हैं तो वही साक्ष्य। चक्की के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। पार्ट बोला मैंने, पार्ट नहीं बोला, ठीक है। पार्ट, चक्की के दो पार्ट होते हैं, पार्ट नहीं बोला, ठीक है। यहां भी मन के बनाने का कारखाना मिला है, क्योंकि पहले भी मन के बनाने का कारखाना मिल चुका है अपन को, है ना। और आगे चर्चा करें, यहीं से बांट मिले। बांट मतलब मापतौल के लिए जो बांट होते हैं ना, अपन कहते हैं आधा किलो, 1 किलो, पौआ, बोई, यहीं से मिले, है ना। और कहे तराजू कहां से मिला? तो सुरकोटदा। कहां से मिला? सुरकोटदा। और आगे गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह, जैसे अपन क्या बोलते हैं, डाक यार्ड बोलते हैं, के साक्ष्य मिले। इसकी लंबाई की बात करें तो हो सकता है पूछ ले रे दद्दा, ध्यान रखना 218 मीटर लंबाई थी और चौड़ाई 37 मीटर थी, ठीक है। जो कि किसका? पक्की ईंटों का बना हुआ था, ओके। और आगे चर्चा करें, लोथल से समुद्र की जो देवी होती है जिसका नाम था सुकोत्री, ठीक है। समुद्र की देवी होती थी उस समय, जिसे क्या कहते थे? सुकोत्री कहते थे, उसके साक्ष्य मिले। और चलो, और खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले, है ना। खोपड़ी में जो शल्य चिकित्सा वगैरह दवाइयां होती ना, उसके साक्ष्य मिले। युगल समाधान मत का अर्थ होता है जोड़े से, ठीक है। कैसे? जोड़े से दफनाए गए जो व्यक्ति होते हैं ना, जिन व्यक्तियों को जोड़ों से दफनाया जाता है वो युगल समाधान के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी, तो चालाक लोमड़ी याद रखना है, लोमड़ी के साक्ष्य मिले, ठीक है। फिर आगे, यह दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह, बिल्कुल, इससे पहले कहीं बंदरगाह होगा क्या है? तो दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह। लोथल में स्वच्छता का अनुमान लगाया जाता था। क्यों लगाया जा सकता है? रीजन देखो, सबसे पहले तो यहाँ शौचालय के साक्ष्य मिले। दूसरा मर्तबान। अब कहोगे सर मर्तबान क्या होता है? तो देखो, मर्तबान एक लोटे जैसी आकृति का बर्तन होता है जो चीनी मिट्टी से बनाया जाता है, लोटे जैसी आकृति का, ठीक है। तो लोग बाग लेकर जाते होंगे लोटा, शौचालय, बाकी आगे का समझ ही गए होंगे। चलो इसका लो स्क्रीनशॉट, आगे के नगर की चर्चा करते हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अगला नगर अपना रहेगा कौन सा? बनमाली। कौन सा रहेगा? बनमाली। अब देखो बनमाली की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, इसकी खोज किसने की है? खोज की है रविंद्र बिष्ट ने। किसने की है? रविंद्र बिष्ट ने। याद रख पाओगे? अरे किसने की है? रविंद्र बिष्ट ने की। और कब की है? 1973 में हो गया बनमाली। खोज किसने की? रविंद्र बिष्ट ने। कब की? 1973 में। तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे स्थान की बात करें तो ध्यान रखना, हरियाणा। कहां पर? हरियाणा में ये स्थित है। हरियाणा जो कि भारत का एक राज्य है, वहां पर ये स्थित है। और सुनो, नदी की बात करें तो घग्गर। कौन सी? घग्गर। अब कहोगे सर घग्गर मतलब सुनने को तो मिला नहीं। अरे मुन्ना, सरस्वती। कौन सी? सरस्वती। इसी को अपन क्या कहते हैं? सरस्वती। और जो कि ऋग्वेद में इसका नाम घग्गर मिलता है
और उसके बाद ये अभी वर्तमान में भारत में नहीं है, ये नदी विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो ध्यान रखना नदी कौन सी हो जाएगी, घग्गर। अब देखो बनावली या बनवाली की बात करें तो ध्यान रखना यहां से सरसों के ढेर मिले, क्या मिले हैं, सरसों के ढेर मिले। फिर उसके बाद तिल के ढेर मिले हैं। ठीक है, तिल के ढेर मिले। उत्तम किस्म की जौ, ठीक है, उत्तम किस्म की जौ के साक्ष्य मिले। और ध्यान रखना यहां पर मिट्टी का हल मिला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि भाई मिट्टी के हल बनाए कैसे होंगे उन लोगों ने, सोचो, मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। और आगे चर्चा करें तो सुनो, इस नगर में नाली व्यवस्था का अभाव था, ये पूछा जा चुका है। किस नगर में, हड़प्पा के या सिंधु सभ्यता के किस नगर में नाली व्यवस्था का अभाव था, तो बोलो किसमें, हाँ, बनावली में। खिलौने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, खिलौने के साक्ष्य ज्यादातर जगहों से मिले हैं। और कहें इस शहर के चारों ओर एक दीवार बनाई गई थी। ठीक है, चारों ओर क्या बनाई गई थी, दीवार बनाई गई थी, ये भी ध्यान रखना। चारों ओर क्या बनाई गई थी, दीवार, जिसकी ऊंचाई 4.5 मीटर थी। कितनी, 4.5 मीटर थी। एक दीवार बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी, क्योंकि ये किस नदी के तट पर था, घग्गर की, और घग्गर नदी में बाढ़ आती थी। तो इन गांव वालों ने सोचा कि एक दीवार बना दे रहे हैं जिससे बाढ़ का पानी गांव में नहीं आए, लेकिन ऐसा हुआ क्या, वो दीवार ही गिर गई थी। ठीक है, तो आगे चर्चा करते हैं। इस शहर के चारों ओर क्या बनाई गई थी, दीवार बनाई गई थी, क्योंकि सरस्वती में अक्सर बाढ़ आती थी। फिर यह क्षेत्र 2 भागों में बटा था। ठीक है, 2 भागों में बटा था, एक था ऊपरी शहर और एक था निचला शहर। ठीक है, ऊपरी शहर, निचला शहर, ऊपरी नीचे, ऊपर नीचे, अप डाउन है। और आगे चर्चा करें तो सुनो, किलेबंदी के मतलब, अब ये चारों ओर दीवार थी तो किला, एक किला बन गया। और किलेबंदी के अंदर दक्षिण पूर्वी खंड में, ठीक है, दक्षिण पूर्वी खंड में, और वो भी कहां, 2 शहर थे। मान लो ये हो गया अपना पूरा किला, इसमें ये 2 शहर हो गए। ठीक है, ये हो गया निचला, क्या हो गया, निचला, और ये हो गया ऊपरी। ठीक है, तो सुनो, इस किले के दक्षिण पूर्वी खंड के पास निचले शहर से एक्रोपोलिस तक चढ़ने के लिए क्या बनाई गई थी, सीढ़ियां बनाई गई थी, ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ, सीढ़ियां बनाई गई। सोने की धारियों के साथ एक कसौटी की खोज हुई यहीं से। ठीक है, एक कसौटी मिली जिस पर क्या थी, सोने की कुछ धारियां गढ़ी गई थी। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ गए होंगे। और इसके बाद जो भी अपने नेक्स्ट स्थल रह गए हैं, नगर रह गए, अगले नगर की चर्चा करते हैं। अगला नगर है अपना चहूदड़ो। बोलो, हाँ, नाम सुनकर हंसी जरूर आ गई हो, क्या, चहूदड़ो। कौन सा नगर है, चहूदड़ो। चलो देखते। तो खोज की अगर बात करें तो गोपाल मजूमदार 1921, 1931 हैं, जस्ट 10 साल बाद। ठीक है, जस्ट 10 साल बाद। स्थान कौन सा, ये भी पाकिस्तान में। ठीक है, फिर उसके बाद नदी, सिंधु नदी या उत्खनन किसने किया, अर्नेस्ट मैके ने किया। डेट याद रखना 1935। ठीक है, 1935 में इसका उत्खनन हुआ। और आगे चर्चा करें तो देखो, यहां से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लो ध्यान से। यह एक औद्योगिक नगर था। ठीक है, यह एक औद्योगिक नगर था, क्योंकि वर्तमान में तो अवशेष ही बचे हैं, है ना। तो ये क्या है, एक औद्योगिक नगर था। ठीक है, औद्योगिक मतलब जहां पर कारखाने वगैरह होते थे। और कारखाने किसके होते थे, देखो यहाँ पर मन के बनाने का कारखाना था। ठीक है, क्या है यहाँ पर, मन के बनाने का कारखाना। और पीतल की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले, पीतल की इक्का गाड़ी के। और आगे चर्चा करें तो ध्यान रखना, दबात। दबात क्या होता है, अरे जो स्याही होती ना, स्याही। ठीक है, स्याही के डब्बे को अपन क्या बोलते हैं, दबात बोलते हैं। अरे बचपन से नहीं पढ़ा, दबात का, धनुष का। चलो, यहीं से लिपस्टिक, कंघा, काजल आदि मिले हैं। ठीक है, प्रसाधन के साधन बोलते हैं इन्हें। तो और आगे चर्चा करें तो सुनो, चहूदड़ों से 3 घड़ियाल व 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा मिली। ठीक है, घड़ियाल मतलब मगरमच्छ जैसा होता है। ठीक है, घड़ियाल। फिर उसके बाद आगे चर्चा करें तो हाथी का खिलौना। वहां हाथी का क्या मिला था, ठीक है, क्या मिला था, अरे कपाल खंड मिला था। यहाँ क्या मिला है, हाथी का खिलौना मिला है। और यहीं से बकराकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आईएमपी 2 बार लिख दे रहा हूं,
ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बकराकार ईंटों के साक्ष्य कहां से मिले? तो चहूदड़ों से हैं। और आगे चर्चा करें तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है तुम्हें। हाँ, यहां से तांबे के चाकू, भाले, छुरा, कुल्हाड़ी, बर्तन आदि मिले हैं। ठीक है, क्या? चाकू, भाले, छुरा, कुल्हाड़ी और बर्तन। और यहीं से कुछ व्यंजन मिले। व्यंजन का अर्थ वो मत समझ लेना सौर व्यंजन, अरे खाने वाली चीज है। हाँ, तो इसी कारण ऐसे इस खोज किसने की थी? अर्नेस्ट मैके ने। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे इंडिया का शेफील्ड कहा जाता है। कईयों के दिमाग में सर ये तो पाकिस्तान में है। कब खोजा गया देखना? 1931। तब कोई पाकिस्तान था? वो तो अब भी जन्मा है 1947 में, तो ध्यान रखना। चलो, बाकी जितने भी अपने नगर रह गए और नेक्स्ट वीडियो में उनको देख लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।